राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर
वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए प्रेम से गाइए गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल प्रेम से गाइए गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रेम से हरे गाइए। राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी 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 टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को
यमुना जल पानी, हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, 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 अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की भागवत भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि आराध्यो भगवान ब्रजेश
तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत कर। परम सौभाग्य है कलयुग पावन अवतार श्री करुणा वरुणालय चैतन्य महाप्रभु के चरणों से अंकित ये झारखंड भूमि और भागवत कथा का अनुष्ठान आज इस कथा का तृतीय दिवस है। हमने ये श्रवण किया भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं और उसी समय इफेक्ट ओછી करो અને બોંગા ઓછા કરો। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण के शरणों में आती है। कहती हैं पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। उत्तरा कहती हैं कि हे जगतपति, हे जगत के ईश्वर, पाहि पाहि, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मानो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा को कहे उत्तरा क्या हुआ। तब देवी उत्तरा कहती हैं कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। हे कृष्ण, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कौन रो रहा है। देव देव जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। देवी उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण के पास आकर कहती हैं कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह अश्वत्थामा का जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे देवी उत्तरा, आप मेरे पास क्यों आ रही हो? मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं। यहां पर 5-5 पांडव, 5-5 योद्धा खड़े हैं और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं। उत्तरा, आप पांडवों के पास जाओ, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, नान्यम त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, इन पांडवों को कहा जाए कि आपको एक घड़ी में हजारों लोगों को मारना है तो ये पांडव एक घड़ी में हजारों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप ही कर सकते हो। एकमात्र आप ही अभय प्रदान कर सकते हो। एकमात्र आप ही मृत्यु से बचा सकते हो। यत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं,
हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आज इतने मर गए, आज यहाँ इतने घायल हो गए, एक्सीडेंट में मर गए, आतंकवादी ने मार दिए। ये विनाश की बात हम रोज सुनते हैं, लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं सुनते हैं कि एक आदमी मर गया और 5 लोगों ने मिलकर उस मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया। इस दुनिया में एक दूसरे को लोग मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को कोई जीवित नहीं कर सकता। मरे हुए को जीवित एकमात्र भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। और भक्तों, इतिहास साक्षी है। कृष्ण जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, 64 दिन तक विद्या ग्रहण किए। गुरु जी को गुरु दक्षिणा में जब देने लगे, गुरु माता ने कहा, मेरा पुत्र मर चुका है, आप मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला दीजिए। कृष्ण ने मृतक पुत्र को वापस ला दिया, मरे हुए को जीवित कर दिया। वहां द्वारिका में ब्राह्मण का पुत्र जो मर चुका था, उसे जीवित कर दिया। समुद्र मंथन के प्रसंग में हजारों देवता और दानवों को भगवान ने जीवित कर दिया। अतः देवी उत्तरा कहती है कि संसार में अभय प्रदान करने का काम एकमात्र आप कर सकते हो। इसलिए हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब मानो भगवान कृष्ण उत्तरा को कहने लगे, उत्तरा, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तुम्हारी ओर आ रहा है, और मानो उस ब्रह्मास्त्र से तुम मर गई तो क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर है? क्योंकि तुम्हारे पति अभिमन्यु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और जिसके पति इस संसार में नहीं रहे, उनकी पत्नी को तो मात्र दुख ही भुगतना होता है। क्योंकि पत्नी का वास्तविक सुख पति के चरणों में होता है। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जल के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे पति के बिना पत्नी सुख प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए उत्तरा, मानो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम मर भी गई, तुम्हारी मृत्यु भी हो गई, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई कि कृष्ण मैं मर जाऊं, मुझे कोई अंतर नहीं है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। कृष्ण मैं भले मर जाऊं, परंतु अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम। मैं भले मर जाऊं, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो संतान है उस संतान की रक्षा कीजिए। कितनी सुंदर बात है भक्तों। भारतवर्ष की या आर्य नारी खुद मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा मांग रही हैं। कृष्ण से कहती हैं, मैं भले मर जाऊं, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और दूसरी ओर इस संसार में वर्तमान में कलयुग की नारी काम वासना से मोहित होकर भोग भोगती हैं, और जब पेट में गर्भ रह जाता है तो वे गर्भपात कराती हैं। स्वयं जीने के लिए अपने गर्भ को मरवा देती हैं। एक और देवी उत्तरा है, खुद मरने के लिए तैयार है, लेकिन गर्भ की रक्षा मांग रही हैं। और एक और आज के कलयुग की नारी स्वयं जीने के लिए अपने गर्भ के बालक को मरवा देती हैं। और कलयुग के डॉक्टर भी चंद पैसों के लोभ में गर्भपात करते रहते हैं, भ्रूण हत्या करते रहते हैं। भक्तों, भागवत का ये सिद्धांत है, गर्भपात करना ये बहुत बड़ा पाप है। इस जघन्य पाप से बचना चाहिए। देवी उत्तरा की बहुत सुंदर प्रार्थना हुई। कृष्ण रथ के ऊपर आरूढ़ है, परंतु उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर कृष्ण प्रसन्न हो गए, और भगवान कृष्ण बाहर से उत्तरा की रक्षा किए और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए, और अपनी गदा से और सुदर्शन चक्र से उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर ली। रक्षा हो गई। परंतु भक्तों, जैसे ही कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, जैसे ही भगवान कृष्ण ने
उत्तरा की गर्भ की रक्षा करते हुए यह चमत्कार दिखाया, कृष्ण के इस प्रभाव को देखकर देवी कुंती के हृदय में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव उदित हो गया। और उसी समय माता कुंती वहां पर खड़ी थी। कृष्ण की यह कृपा को देखकर माता कुंती दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई और कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति करने लगी। भक्तों, श्रीमद् भागवत का एक बहुत बड़ा विषय है स्तुति। भागवत में अनेकों लोगों के द्वारा भगवान को स्तुति की गई है। गजेंद्र के द्वारा स्तुति, कालिय नाग की पत्नियों के द्वारा स्तुति, यज्ञ पत्नियों के द्वारा स्तुति, शिव जी के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा के द्वारा स्तुति, वित्रासुर के द्वारा स्तुति। परंतु इन सभी स्तुतियों में शिरमौर, इस सभी स्तुतियों में श्रेष्ठ स्तुति यदि किसी की है तो वह है माता कुंती की स्तुति। अद्भुत स्तुति। भक्तों, इस स्तुति में बहुत सुंदर तत्व ज्ञान भी है और इस स्तुति में भाव भी अर्पित किया गया है। ऐसी स्तुति बहुत कम देखने मिलती है। जैसे गजेंद्र की स्तुति है तो उसमें मात्र तत्व ज्ञान है। अन्य किसी और यज्ञ पत्नियों की स्तुति है तो मात्र उसमें भाव छिपा हुआ है। लेकिन माता कुंती की स्तुति में तत्व ज्ञान और भाव ये दोनों बह रहा है। और शायद इसीलिए वेदव्यास मुनि ने पूरे भागवत में माता कुंती की स्तुति का प्रथम स्थान दे दिया। सबसे पहले देवी कुंती की स्तुति। तो माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करती हैं। भक्त, ये अद्भुत आश्चर्यमय घटना है कि अभी अभी भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ होने से पहले देवी कुंती के चरणों में प्रणाम किए थे। क्योंकि कुंती जो है भगवान कृष्ण की बुआ है और भक्तों, बुआ का स्थान तो मां के समान होता है। इसलिए कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए माता कुंती को प्रणाम किया और कुंती ने आशीर्वाद भी दिया था। मंगलम भव, कल्याणमस्तु इत्यादि अनेकों मंत्र से आशीर्वाद प्रदान किया था। लेकिन वही कुंती ने जब कृष्ण का यह ऐश्वर्य देखा, कृष्ण का यह प्रभाव देखा, कृष्ण के द्वारा देवी उत्तरा के गर्भ की जब रक्षा होते हुए देखा, तब कुंती के हृदय में भगवान के प्रति भगवत्ता उदित हो गई और देवी कुंती दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई, दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को स्तुति करने लगी। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरे प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। देवी कुंती कहती हैं, सर्वप्रथम स्तुति करते हुए देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रही है, कृष्ण को प्रणाम कर रही है। इसलिए इस स्तुति का प्रथम शब्द है नमस्ते। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। देवी कुंती दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगी। थोड़ा बढ़ाइए, देवी कुंती कृष्ण को प्रणाम करने लगी और जैसे ही कृष्ण को प्रणाम करने लगी, भगवान से कृष्ण कहने लगे, माता आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? माता, मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? अभी अभी जिस कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया था, वही कुंती कृष्ण को प्रणाम करने लगी तो कृष्ण कहने लगे कि मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो छोटा सा बालक हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? तब देवी कुंती कहती हैं, कृष्ण कृष्ण आप दिखने में बालक हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो आप पूरी दुनिया के बाप हो। बाप हैं, पूरी दुनिया के पिता हो आप। क्योंकि नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, संधि विच्छेद यदि किया जाए तो कहते हैं कृष्ण आप सबके आदि हो। यदि हमें पूछा जाए हमारे आदि कौन, तो हमारे पिता,
उनकी आदि उनके पिता, उनके आदि उनके पिता करते 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 अंत कहां पर होगा? भगवान कृष्ण के पास। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, सबके स्रोत एकमात्र भगवान कृष्ण है। इसलिए देवी कुंती कहती हैं कि आप दिखने में छोटे से बालक हो, परंतु कृष्ण आप तत्व से सबके बाप हो, सबके पिता हो। भगवत गीता में भी कहा गया, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। कृष्ण ही सबके पिता है, क्योंकि कृष्ण से ही ये संसार प्रकट होता है। जो इस संसार को जन्म दे और जो पालन करे उसे पिता कहा जाता है। कहते हैं कृष्ण आप सबके आदि हो, सबके पिता हो, नमस्ते पुरुषम। और इतना ही नहीं, कृष्ण आप साक्षात पुरुष हो। इस संसार में सब लोग आपकी शक्ति है। इस संसार में जो भी दिख रहा है वह सब आपकी प्रकृति है। पुरुष एकमात्र आप हो। ये संसार भोग्य है और आप इस संसार के भोक्ता हो। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम। और इतना ही नहीं, कृष्ण आप दिखने में बालक हो, लेकिन मैं जानती हूं कि आप साक्षात ईश्वर हो। ईश्वरम प्रकृते परम। आप पूरे जगत के कंट्रोलर हो, आप सभी जीवों के स्वामी हो। भक्त प्रभु आप जैसे चाहो वैसे इस संसार को नचाते हो। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचाए ते तैछे करे नृत्य। कृष्ण जैसे इस संसार को नचाना चाहे लोग उस प्रकार नाचते रहते हैं। और इस सब के ईश्वर एकमात्र कृष्ण है। देवी कुंती कहती हैं कृष्ण आप ईश्वर हो, और आप ईश्वर हो, आप अपने धाम में रहते हो, लेकिन आज आप अपने धाम से उतरकर इस प्रकृति में आए हो। प्रभु आपने आज इस प्रकृति में प्रवेश किया है। वैसे आपका स्थान ये नहीं, आप तो अपने आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में रहते हो, लेकिन लीला करने के लिए आज आप इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश किए हो। लेकिन कृष्ण मैं जानती हूं कि इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश करने के बाद भी यह प्रकृति आपको बाधित नहीं कर सकती है। आप इस प्रकृति के नियम से पूर्ण रूप से परे हो। ईश्वरम प्रकृते परम। आप इस प्रकृति के नियमों से पार हो। इस संसार में जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव रहते हैं, ये सब लोग प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। भगवान भी इस पृथ्वी पर आते हैं, परंतु भगवान प्रकृति के नियम में बंधे हुए नहीं है। जैसे प्रकृति का नियम है, यदि किसी मनुष्य को जन्म लेना है तो मां के गर्भ से ही जन्म लेना होगा। यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। किसी भी मनुष्य को जन्म लेना हो तो मां के गर्भ से ही जन्म लेना होगा, प्रकृति का नियम। परंतु भक्तों, ये नियम संसार के मनुष्यों के लिए, संसार के साधारण जीवों के लिए, यह नियम भगवान के लिए नहीं है। भगवान चाहे तो किसी मां के गर्भ से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान चाहे तो आकाश से सीधे गरुड़ के ऊपर सवार होकर आ सकते हैं। कृष्ण चाहे तो जब जहां जैसे भी चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं। यदि उनका मूड हो जाए तो खंबा तोड़ के भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान भगवान। इसलिए माता कुंती कहती हैं प्रकृते परम। आप प्रकृति से पार हो। प्रकृति का नियम आपको बाधित नहीं कर सकता है, हमें प्रकृति का नियम बाधित करता है। हमारा जन्म होता है तो हमारे जीवन काल में बहुत सारे रोग होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, रोग होना ये प्रकृति का नियम है। परंतु ये नियम कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता। कृष्ण को कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। आपने कभी ऐसा सुना कि नंद और यशोदा कृष्ण को मथुरा की हॉस्पिटल में लेकर गए और 2-3 ग्लूकोज के बोतल चढ़ा दिए, कृष्ण को इंजेक्शन दिया गया? कभी नहीं।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के नियम से पार है। भक्तों, इतना ही नहीं, प्रकृति का नियम है बूढ़ा हो जाना। हम लोग बूढ़ा होना चाहते नहीं है, लेकिन प्रकृति का नियम है, और इस प्रकृति के नियम में हम लोग बाध्य हैं। बूढ़े होना नहीं चाहते हैं, फिर भी बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन ये नियम मात्र साधारण मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण जब अर्जुन का रथ चला रहे थे, तब उनकी उम्र 100 साल की थी, लेकिन 16 साल के जवान दिख रहे थे। तो भगवान प्रकृति के नियम से परे है, और प्रकृति के नियम से परे होने के कारण कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। इस संसार में जो नामुमकिन कार्य है उसे भी कृष्ण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से परे है। कभी कभी लोग कृष्ण के विषय में सोचते हैं तो कृष्ण के ऊपर उंगली उठाते हैं, अनेकों प्रकार की अटकलबाजी करते हैं। कहते हैं कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किया? भक्तों, ये सत्य है कि हम लोग एक पत्नी से भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति के नियम से बाध्य। लेकिन कृष्ण प्रकृति के नियम से परे होने के कारण 16,108 नहीं, 16 करोड़ रानियों के साथ भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रकृति के नियम से परे है। इस संसार में संसार के लोगों के ऊपर जो नियम लागू होता है वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान दिव्य है, प्रकृति से परे है। जैसे कभी कभी हम लोग मोटर कार में बैठकर रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते से जाते हुए लाल सिग्नल होता है तो हमारी गाड़ी रुक जाती। जैसे ही लाल सिग्नल हुआ हमारी गाड़ी रुक गई, और उस समय मानो किसी ने देखा ऊपर से एक विमान जा रहा है। तो गाड़ी में बैठने वाला आदमी कहे कि ये विमान चलाने वाला कितना मूर्ख है, उसको ये लाल सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। ये लाल सिग्नल को देखकर हम लोग खड़े हो गए, तो विमान वाले को भी खड़े रहना चाहिए। भक्तों, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा सोचने वाला ही खुद मूर्ख है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के नियम आकाश में उड़ने वाले विमान को लागू नहीं होते। पृथ्वी के नियम पृथ्वी के वाहन को लागू होता है, पृथ्वी के नियम आकाश में उड़ने वाले विमान को लागू नहीं होता। वैसे ही इस प्रकृति के नियम आकाश में रहने वाले, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले भगवान कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान इस प्रकृति से परे है, पार है। यही बात देवी कुंती अपनी स्तुति में कह रही है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कृष्ण, आप साक्षात भगवान हो। कृष्ण, आप भगवान के रूप में, साकार रूप में अपने धाम में रहते हो। कृष्ण, सत्य कहा जाए तो आप ही भगवान हो, और आप एक भगवान हो, परंतु आपके 3 स्वरूप हैं। जैसे भक्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक होती है, विद्युत एक होता है, लेकिन उसके 3 फेज होते हैं, है ना। आप अपने घर पर विद्युत को देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी को देखोगे, तो होल्डर में 3 पिन होती हैं, 3 पिन होती हैं। एक लाल रंग का वायर होता है, एक काले रंग का, और एक हरे रंग का। इलेक्ट्रिसिटी एक है, पावर एक है, लेकिन उसके 3 फेज हैं। वैसे ही भगवान एक है, लेकिन उनके 3 फेज हैं, उनके 3 स्वरूप हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान के 3 स्वरूप, एक साकार स्वरूप से, द्विभूत से अपने धाम में विराजते हैं।
वही भगवान परमात्मा के रूप में संसार के सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और वही भगवान कृष्ण ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में रहते हैं। भगवान एक हैं, उनके 3 फेज, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। संसार में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार है, और बहुत बड़ा झगड़ा चलता है। परंतु तत्व की बात यह है कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। पूर्ण ज्ञान यह है कि निराकार भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में है, परमात्मा के रूप में सभी जीव के हृदय में है, और अपने साकार स्वरूप में अपने धाम में वैकुंठ में विराजते हैं, और कभी कभी अवतार लेकर इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के 3 फेज। प्रभु आप इस संसार के कण कण में हो, अंतर बहिरवस्थितम, आप अंदर भी हो बाहर भी हो, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। प्रभु इस संसार में अत्र तत्र सर्वत्र आप सभी जगह पर हो, लेकिन दुख की बात यह है अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। इस संसार में आप सभी जगह पर होने के बाद भी, सभी जगह पर होकर भी संसार के लोग आपको देख नहीं सकते। अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो, लेकिन फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं, आपके साथ बात नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? प्राय इस संसार में जब कोई भगत भक्ति करते हैं तो कभी कभी कुछ लोग भक्तों को कहते हैं कि आप राम और कृष्ण का नाम ले रहे हो, आपने कभी राम और कृष्ण को देखा है? जिस भगवान को आपने कभी देखा नहीं, जिस भगवान से आपने कभी बात नहीं की, ऐसे भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? हम नहीं मानते हैं ऐसे भगवान। इस संसार में कई बार लोगों के मन में यह जिज्ञासा, यह प्रश्न होता है, राम और कृष्ण यदि भगवान है तो वे दिखने चाहिए, नहीं दिखते, इसका कारण क्या? भगवान इस संसार में होते हुए भी, भगवान का अस्तित्व इस जगत में होते हुए भी भगवान हमें दिख क्यों नहीं रहे? और भक्तों सत्य कहूं, इस संसार में हमसे सबसे निकट, हमसे सबसे करीब यदि कोई तत्व है तो वो है भगवान। हम कई बार कहते हैं ना कि ये फलाना आदमी हमारे सबसे निकट है, इज माई क्लोज फ्रेंड। हमेशा कहते हैं ये हमारा सबसे करीबी है, परंतु तत्व से देखा जाए तो हमारा सबसे करीबी यदि कोई है तो वो है भगवान। क्योंकि भक्तों हमारे हृदय में आत्मा के बिल्कुल बाजू में परमात्मा का स्थान है। आत्मा से सबसे निकट परमात्मा। विचार कीजिए, हमसे सबसे निकट भगवान बैठे हैं, लेकिन फिर भी उस भगवान को हम देख नहीं पाते। इसका कारण क्या है? निकट होते हुए भी भगवान को हम देख नहीं सकते हैं। इसका कारण बताते हुए देवी कुंती अपनी स्तुति में कहती हैं, माया जवनिका छन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। कृष्ण कृष्ण आप सभी जगह पर होते हुए भी लोग आपको देख नहीं सकते हैं। इसका एक ही कारण है कि संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं। माया जवनिकाचनम यादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्ढ दशा नटो नाट्य धरो यथा। माया में फंसे हुए हैं, और माया में फंसे होने के कारण आप होते हुए भी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर महारानी कुंती दृष्टांत देती हैं, माया जवनिकाच्छन्नम। माया रूपी पर्दे का आवरण हमारे आंखों के आड़े लग चुका है। माया रूपी पर्दा हमारे आंखों के आड़े होने के कारण बहुत निकट होते हुए भी हम भगवान को देख नहीं पाते।
भक्तों, आप कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाइए, राम और कृष्ण के मंदिर में जाइए, दर्शन के लिए खड़े रहिए। भगवान कृष्ण आपसे 1 फुट दूरी में है, ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1 फुट की दूरी है, लेकिन बीच में यदि पर्दा आ जाए तो निकट होते हुए भी भगवान दिखते नहीं हैं। भक्तों, उसी प्रकार भगवान हमसे बहुत करीब, बहुत निकट हैं, लेकिन हमारे और भगवान के बीच में माया रूपी पर्दा आ गया है। ये माया रूपी पर्दा होने के कारण भगवान दिखाई नहीं देते। माया जवनी काच्छन्न। और भक्तों, गीता में भी कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मुड्डोयम ना भी जानाति लोक को माम जम अव्ययम। हे अर्जुन, संसार के सब लोग मुझे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संसार के लोग मेरी माया में आवृत है, मेरी माया में फंसे हुए हैं, माया का पर्दा लगा हुआ है। तब मन में ये प्रश्न, जिज्ञासा हो सकती है, ठीक है तो उस पर्दे को हटा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भक्तों, इस माया रूपी पर्दे को हटाना बड़ा मुश्किल। गीता में कृष्ण ने कहा, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये अर्जुन, ये माया कोई साधारण चीज नहीं, ये देवी शक्ति है। ये माया कोई साधारण शक्ति नहीं, ये देवी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी बहिरंगा शक्ति है। और दुरत्या, इस माया के पर्दे को हटाना बहुत मुश्किल, दुरत्यय, अति दुरूह है, अति कठिन है। लेकिन भगवान ने एक बहुत सुंदर उपाय दे दिया कि वैसे इस माया के पर्दे को हटाना और मुझे देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है। यदि संसार में भटकने वाला जीव अपने सारे कार्यों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण कर ले, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, मेरी शरण ग्रहण कर लेने से संसार का व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है और तुरंत मेरा दर्शन कर सकता है। कौन कहता है कि इस संसार में भगवान नहीं है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत महात्मा मुनिगण अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाकर रात दिन भगवान को देखते रहते हैं। भक्तों, भगवान आज भी हैं, हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, लेकिन उस भगवान को देखने के लिए माया से मुक्त होना पड़ेगा। और माया से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण की शरण में जाना होगा। और भक्तों, कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ है भगवान कृष्ण के नाम की शरण में, कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण करनी होगी, अर्थात कृष्ण का नाम लेना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हम भगवान का नाम जप करते हैं तो इस नाम जप करने के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और इस शुद्ध हृदय से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। खैर, इस संसार के जीव को विश्वास नहीं होता है, लेकिन भक्तों भगवान है। इस संसार के लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान कैसे खाते हो गए, लेकिन भक्तों एक बार प्रेम से खिलाकर तो देखो। संसार के लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भगवान कैसे सोते हो गए, लेकिन एक बार प्रेम से सुलाकर तो देखो। राम अवतार के पहले रावण जैसे असुरों के अत्याचार से ये पृथ्वी भारी हो गई, सभी देवता चिंता में पड़ गए और देवता के मन में यह प्रश्न उठा कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, लेकिन भगवान को कैसे बुलाया जाए। उस समय शिव जी ने बहुत सुंदर उपाय दिया। बोले भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हरि जो है ये राम और कृष्ण सभी जगह पर व्याप्त है और सभी जगह पर समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं मुंबई में भगवान 10 किलो के हैं तो झारखंड में 5 किलो के ही हैं।
हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान समान रूप से सभी जगह पर व्याप्त है। लेकिन उस भगवान को देखने के लिए, उस भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं प्रेम से प्रकट वही में जाना। उस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा, भक्ति करनी होगी। और इसीलिए तो आचार्यों ने कहा ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाइए। नारायणं जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान गाइए। आते नहीं, मेरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, मीरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते 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 नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम। भक्तों, आचार्यगण कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। आज भी भगवान आए, दर्शन दे और हमारे साथ बात करे, लेकिन मीरा की तरह प्रेम से उसे बुलाकर तो देखो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, एक बार प्रेम से शबरी की तरह खिलाकर तो देखो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, एक बार यशोदा की तरह प्रेम से सुलाकर तो देखो। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, एक बार प्रेम से गोपियों की तरह नचाकर तो देखो। आज भी भगवान इस संसार में है, हमारे साथ है, हमारे बीच में है,
लेकिन उस भगवान को प्रकट करने के लिए भगवान का नाम लेना होगा, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से गाइए, प्रेम से। कृष्णा कृष्णा जय हो। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन किया कृष्णा हरे हरे, हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, भागवत भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो इस प्रकार देवी कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण इस संसार में आप हो, परंतु फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। संसार के लोग आपका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही कारण है कि संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं। देवी कुंती अपनी स्तुति को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, कृष्ण कृष्ण जो लोग माया में फंसे हुए हैं वो तो आपको जान ही नहीं पाते, लेकिन उसी के साथ साथ तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। माया में फंसे हुए लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, साथ ही साथ जो परमहंस है, सत असत का भेद जानते हैं, वो भी आपको देख नहीं पाते। जो रात दिन मनन करते हैं ऐसे मुनि भी आपको समझ नहीं पाते। और अमल आत्म नाम जो तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुके हैं वे भी आपको समझ नहीं पाते हैं।
कृष्ण, जब बड़े बड़े मुनि आपको नहीं समझ पाते, बड़े बड़े ज्ञानी आपको समझ नहीं पाते, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े तत्वज्ञ, अमल आत्मनाम जब आपको नहीं समझ पाते, तो कथम पश्चिम ही स्त्रिय, मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ सकती हैं, आपको कैसे पहचान सकती। कृष्ण, ये सब लोग जब आपको नहीं जान सकते तो मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। भक्तो, देवी कुंती कहती है कि कृष्ण, मैं आपको नहीं जानती हूं, परंतु सत्य तो यह है कि देवी कुंती भगवान कृष्ण के बारे में जितना जानती हैं उतना और कोई नहीं जानता है। लेकिन भक्तों, महान व्यक्ति की यही महानता है कि सब कुछ जानते हुए भी कहता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता। रामायण के प्रारंभ में याज्ञवल्क ऋषि जब तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, तब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैं राम के विषय में कुछ नहीं जानता, आप मुझे बताइए राम कौन है। तब याज्ञवल्क ऋषि ने कहा कि हे भरद्वाज, आप मूर्ख की तरह मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम राम के विषय में पूर्ण रूप से जानते हो, लेकिन ये भक्त का स्वभाव है, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहता है, इसलिए मूर्ख की तरह प्रश्न पूछता है। दाढ़े लागी पूछे जानी साधुर स्वभाव, ये तो साधुओं का स्वभाव है। तो आज देवी कुंती अपनी नम्रता प्रस्तुत कर रही है, भगवान को कहती हैं कि कृष्ण मैं कुछ नहीं जानती। कहते हैं कि कृष्ण, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बस थोड़ा सा जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हो। देखिए, अब धीरे धीरे भगवान का पूरा राज खोल रही है। देवी कुंती कहती कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हो और आप इस पृथ्वी पर आए हो और आपका नाम कृष्ण है। भक्तों, कृष्ण का अर्थ होता है, उपनिषद में ऐसा लिखा है, भूवाचक अणच निवृत्तिवाचक तैर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृष्ण शब्द में दो अक्षर है, कृषि और अण। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद। जिसे रात दिन 24 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहा जाता है। भक्तों, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आनंद घन, आनंद के अधिष्ठाता, जो बिल्कुल आनंद से बने हुए हैं। इसीलिए तो गोकुल में नंद बाबा के वहां जब इनका जन्म हुआ तो व्रजवासियों ने क्या गाया? नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया 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 लाल की। ये आज नहीं गाना है, ये 2 दिन के बाद हमें गाना है। मैं तो मात्र आपको याद करा रहा हूं। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासियों ने क्या कहा? नंद के घेर आनंद भयो। नंद के घर पर किसका जन्म हुआ? साक्षात आनंद का जन्म हुआ। और हमारे घर पर जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो रोते हुए होता है, परंतु भगवान आनंद घन स्वरूप है। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान हो और आज आप इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। कृष्ण, कितना सौभाग्य है कि आप मेरे भाई के पुत्र बनकर प्रकट हुए। कृष्ण, आप इस पृथ्वी पर तो आए, लेकिन इस पृथ्वी पर आकर आपने मेरे भाई वसुदेव जी को सौभाग्य दिया पिता बनने का। भक्तों, देवी कुंती और वसुदेव जी दोनों भाई बहन थे। राजा शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव
और देवी कुंती भी राजा शूरसेन की कन्या थी, जन्म से इसका नाम था पृथा। लेकिन राजा शूरसेन के एक मित्र थे जो राजा थे, जिसका नाम था कुंती भोज। राजा कुंती भोज के पास कोई कन्या नहीं थी, इसलिए शूरसेन राजा ने अपनी कन्या पृथा को राजा कुंती भोज को प्रदान कर दिया। और कुंती भोज राजा के वहां यह पृथा रहने लगी, इसलिए पृथा का दूसरा नाम हो गया कुंती। यद्यपि देखा जाए तो वसुदेव और कुंती दोनों सगे भाई बहन हैं, सहोदर। तो इस प्रकार देवी कुंती कहती हैं कि कृष्ण आप इस पृथ्वी पर तो आए, लेकिन मेरे भाई वसुदेव को आपने पिता बनने का सौभाग्य दिया। इस संसार में लड़का कहीं भी जाए तो उनके पिता का नाम रोशन करता है, यदि अच्छा है तो। आप देखिए, स्कूल में बच्चे के पीछे उनके पिता का नाम लगता है, कॉलेज में बच्चे के पीछे पिता का नाम, राशन कार्ड में पिता का नाम, लाइसेंस में पिता का नाम। और यदि बच्चा कोई अच्छा पराक्रम करता है तो तुरंत उसे पूछा जाता है तुम्हारे पिता कौन है। इसलिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को पिता बनने का सौभाग्य दिया। देवी कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस पृथ्वी पर आए और मेरे भाई वसुदेव जी को सौभाग्य दिया। इतना ही नहीं, सत्य कहूं तो मेरे भाई वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्य आपने मेरी भाभी को दिया, देवकी को। क्योंकि आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र मात्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी देवकी के गर्भ में आप 9 महीने तक रहे। कितनी सौभाग्यशालिनी है देवकी, जिसके गर्भ में आप 9 महीने तक रहे। इसलिए देवी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। आपने वसुदेव से भी ज्यादा आनंद देवकी को दिया, इसलिए कहती हैं देवकी नंदनाय च, आप देवकी को आनंद देने वाले। और सत्य कहूं तो कृष्ण, आपने देवकी से भी ज्यादा आनंद नंद बाबा को दिया। क्योंकि देवकी के गर्भ से तो मात्र आपका जन्म हुआ, जन्म लेकर ही तुरंत आप ब्रज में गोकुल में चले गए, नंद बाबा के घर पर रहने लगे। इसलिए देवी कुंती कहती हैं, नंद गोप कुमाराय, आप नंद बाबा को आनंद देने वाले हो। कुंती आगे कहती हैं कि नंद बाबा के घर पर मात्र आप रहते थे, सुबह जगकर आप अपने गोप ग्वाल सखाओं के साथ चले जाते थे, दिन भर उनके साथ लीला करते थे। आपने नंद बाबा के से ज्यादा आनंद ब्रज में रहने वाले गोप, गाय और गोपियों को दिया। इसलिए कहती हैं, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंदा, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप गोविंद हो, आप गाय को, गोपी को और गोप को आनंद देने वाले हो। इस प्रकार देवी कुंती भगवान को प्रणाम करती हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कमल की तरह सुंदर नाभि वाले कृष्ण आपको प्रणाम करती हूँ। कमल की माला पहने हुए कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कमल की तरह सुंदर आंखों वाले कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और कमल जैसे कोमल चरण वाले कृष्ण मैं मात्र आपको प्रणाम करती हूँ। देवी कुंती ने भगवान कृष्ण के प्रत्येक अंग की उपमा कमल के साथ दी। भक्तों, यद्यपि देखा जाए तो कृष्ण कमल से कोटि कोटि गुना सुंदर है, लेकिन क्या करें, देवी कुंती को, इस समाज को, संसार को एक उदाहरण दृष्टांत देने के लिए अन्य कोई वस्तु मिली ही नहीं। इस संसार में अच्छे से अच्छा उनको कमल दिखाई दिया, इसलिए कृष्ण के अंगों की उपमा कमल के साथ दे दी।
भक्तों, कमल में 3 गुण होता है। कमल से सुगंध होती है, कमल की सुंदरता भी होती है और कमल कोमल होता है। कृष्ण के देह से सुंदर सुगंध निकलती है। कृष्ण का देह सुंदर है और साथ ही साथ कोमल है। तो ऐसे सुंदर देह वाले कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। देवी कुंती प्रणाम करते हुए कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। कृष्ण, आपने मेरी पल पल पे रक्षा की, पग पग पे रक्षा की। कृष्ण, आपने जितनी मेरी रक्षा की उतनी रक्षा तो आपने अपनी सगी मां देवकी की भी रक्षा नहीं की। कुंती कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीरम शुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथे न मुहुद विपद गणाद। प्रभु, आपकी माता देवकी कंस के कारागार में थी और उनके गर्भ से 6 बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही क्रूर कंस ने शिला के साथ पटक पटक कर 6 बालकों को मार डाला। देवकी को कितना दुख सहन करना पड़ा। परंतु कृष्ण, मेरे जीवन में भी दुख आए, लेकिन जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तक आप प्रकट हुए और प्रकट होकर मेरे जीवन के दुख को दूर कर दिए। एक बार नहीं कृष्ण, बार बार। मुहु विपद गणात, मुहु का अर्थ होता है बार बार मेरे जीवन में विपत्ति आई। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के दुख को दूर एक बार करता है, 2 बार किसी के दुख को दूर करता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन बार बार दूसरे के दुख को दूर करना ये कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण, मुहु विपद गणात, बार बार मेरे जीवन में विपत्ति आई और आपने मेरे दुख को, विपत्तियों को दूर किया। क्या क्या विपत्ति आई और कृष्ण ने देवी कुंती के जीवन में दुखों को कैसे दूर किया, कैमरे की रील की तरह देवी कुंती को आज आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आज देवी कुंती ये सारे प्रसंगों को याद कर करके कह रही है, कृष्ण धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत मृदे मृदे नैक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चाश्म हरे भी रक्षितान। कृष्ण, दुर्योधन के उस भयानक विष से आपने मेरी रक्षा की। दुर्योधन ने जहर में लड्डू डालकर मेरे पुत्र भीम को मार ही डाला था। वह जहर के लड्डू खिलाकर भीम को नदी में फेंक दिया, लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से भीम में मात्र 2000 हाथी का बल था, लेकिन उस नदी से बाहर निकला तो उसमें 10,000 हाथी का बल हो गया। कृष्ण, एकमात्र आपकी कृपा। मेरा पुत्र भीम जहर के लड्डू खाकर जो मर चुका था, लेकिन आपकी कृपा से 10,000 हाथी का बल प्राप्त करके बाहर निकल गया। विशाल, इतना ही नहीं, महाग्ने, आपने लाक्षागृह की अग्नि से मेरी रक्षा की, नहीं तो दुर्योधन ने तो हमें मार ही डाला था। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को प्रस्ताव रखा कि पिताजी, हमारे घर में हम 100 भाई रहते हैं और पांडव 105 भाई एक साथ रहते हैं। वैसे सारा काम तो कर लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह लेटरिन में लाइन लगानी पड़ती है, ये ठीक नहीं लग रहा है। 105 भाई, और उसमें भी किसी को जुलाब हो गया, लूज मोशन हो गया, तब तो गया काम से है। इसलिए पिताजी, आप एक काम कीजिए, पांडवों के लिए कोई अलग घर कर दीजिए। जैसे तैसे दुर्योधन पांडवों को अलग करना चाहता था। धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। तब दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया। भक्तों, ऐसे भवन का निर्माण किया जो भवन ईंट और सीमेंट से नहीं बना था, जो भवन मोमबत्ती से बना था। एक दियासली लगने पर सारा भवन जलकर राख हो जाए। लेकिन भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। उस लाक्षागृह को बनाने में जो इंटीरियर डिजाइनर था, दुर्योधन ने
विदुर जी को रख दिया। भगवान परमात्मा के रूप में बैठे थे और दुर्योधन ने विदुर जी को सौंप दिया कि महामंत्री जी आपको इसका इंटीरियर डिजाइनिंग करना है। विदुर जी जब उस भवन में आकर देखे तो बोले इसमें कुछ गड़बड़ है। ये दुर्योधन ने ये लाक्षा गुरु का निर्माण तो किया लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। विदुर जी ने वहां पर एक सुरंग बना दी और जब भरी सभा में धृतराष्ट्र ने ऐलान किया और कहा कि पांडवों को लाक्षागृह की चाबी सौंपी जाए, विदुर जी जब युधिष्ठिर महाराज को चाबी सौंप रहे थे तब महाभारत में लिखा है कि विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में कहा युधिष्ठिर महाराज को कि महाराज युधिष्ठिर ये लीजिए चाबी, लेकिन चूहा जब अपना घर बनाता है तो उसमें बहुत दरवाजे छोड़ देता है। युधिष्ठिर महाराज उसी दिन से समझ गए कुछ गड़बड़ है? सांप कभी भी आ सकता है। पांडवगण उस लाक्षागृह में चले तो गए लेकिन कोई सोया नहीं और एक दिन स्वयं उसमें आग लगाकर वहां से निकल गए। देवी कुंती कहती हैं कि कृष्ण दुर्योधन के हृदय में बैठकर परमात्मा के रूप में विदुर जी को आपने